जय हिंद फ्रेंड्स। अब तक सीखे हमने 2, 3, 4, 6, 9, 8, 16, 32 के नियम। अब सीखेंगे हम 5, 25, 7, 11 व 13 के नियम। तो पहले सीखेंगे 5 व 25 के नियम, यानी 5 व 25 का विभाज्य का नियम। 5 व 25 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो ये दोनों ऐसे होंगे जैसे 2 का, 4 का, 8 का, 16 व 32 का था, 3 का व 9 का था। तो अब के 5 और 25 के एक साथ होंगे। इनमें जो 5 का नियम है, 5 का विभाज्य नियम, ये बिल्कुल 2 की तरह होगा। जैसे कि यदि किसी संख्या के पीछे का एक अंक या इकाई का अंक 5 से कटता है तो वह पूर्ण संख्या 5 से विभाजित होगी। यानी कि यदि पीछे का एक अंक यदि 5 से विभाजित हो तो पूर्ण संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं, 8765। तो इसमें देखना कि लास्ट डिजिट 5 से कटती है या नहीं। तो 5, 5/5, तो ये कटेगी। दूसरी 87603450, ये 0/5। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या को अगर 0 से काटते हैं तो वो कटती ही कटती है, तो ये भी पूर्ण विभाज्य। तो 5 का एक और नियम है, यदि इकाई के अंक का स्थान 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होगी। क्योंकि 5 से केवल 2 ही संख्या पूर्ण करती हैं, एक तो 0 और एक 5। तो हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक यदि 0 व 5 है तो वह 5 से पूर्णतः विभक्त है। तो कर लिया, यानी कि 5 का नियम क्या है? जब संख्या के अंतिम 2 पद, अंतिम एक पद, पिछला पद, यानी कि इकाई का अंक यदि 5 से विभक्त है तो संख्या पूरी तरह से 5 से विभक्त होगी। या संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभक्त होगी। अब देखते हैं इसी प्रकार 25 का नियम। 25 का विभाज्य नियम। तो जिस प्रकार 5 के लिए एक अंक है और 2 के लिए एक अंक था, उसी प्रकार 4 के लिए 2 अंक थे तो 25 के लिए 2 अंक। यानी कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णतः विभक्त हैं तो पूरी संख्या 25 से पूरी तरह विभक्त होगी। लिखेंगे यदि संख्या के 2 अंक 25 से के अंतिम 2 अंक, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णतः विभक्त हैं तो पूरी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल जैसे 125, 625। तो इसमें देखेंगे अंतिम 2 अंक, यानी कि अंतिम 2 अंक क्या है? 25/25 से कटना है तो ये पूरा पूरा कटेगा, तो ये एक बार। ऐसे ही और हम कर सकते हैं। हमारा घर में इंक ज़्यादा भर चुकी है। और 8675,475, तो अंतिम 2 अंक
75/25 3 बार पूर्णतः विभक्त, अतः ये भी संख्या 25 से पूरी तरह विभक्त होगी। तो 5 और 25 का नियम, यदि संख्या का अंतिम अंक 5 से विभक्त है तो 5 से विभक्त होगी, और संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभक्त हैं तो 25 से विभक्त होगी। और यदि कोई संख्या 25 से विभक्त है तो वह 5 से अवश्य ही विभक्त होगी ही होगी। तो लिख सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। लिया होगा, इसे रफ करें। अब यहां से देखेंगे हम 7 का विभाज्यता का नियम। तो 7 का विभाज्य ये क्या होता है? जैसे यदि कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है तो उसका अंतिम अंक लो और उसे दुगना करके उस संख्या के अंतिम अंक को हटाकर उनमें से घटाने से होता है एक तो। और इसके साथ के 2 नियम है। एक तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके अन्य बचे हुए अंकों में से घटाने पर यदि नई संख्या 7 से विभक्त होती है तो पूर्ण संख्या 7 से विभक्त होगी। यानी कि पहले छोटी से देखते हैं और बाद में बड़ी की तरफ को चलेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देख सकते हैं 8 7 4 5 6 8 कर सकते हैं। 8 देखते हैं यार से 7 से कटती है या नहीं। तो क्या देखेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को दुगना, यानी कि 5 को करेंगे दुगना तो कितना हो जाएगा 10 करके अन्य बचे हुए अंकों में से घटाने पर, यानी कि अब 5 तो हमारा खत्म, दुगना कर दिया तो अन्य अंकों में से घटाने पर कितना आएगा 8, 7 में से 1 गया 6 और 8 का 8। अब दोबारा भी यही लगाएंगे तो अब इकाई अंक ये हो गया, तो इसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। इनमें से घटाएंगे तो 0 7 और 7 का यहाँ भाग लगाएंगे तो ये 7 से पूरी तरह विभक्त है। अतः 8 7 8 5 7 से पूरी तरह विभक्त होगी। अब और भी एग्जाम्पल ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख लो 8 7 6 9 4 3 6। इसका देखना तो 6 का करो दुगना, 12 माइनस करो 1 3 9 6 7 8, फिर 1 का दुगना करो 2 और इसमें से घटा दो इसे क्योंकि यहाँ का काम खत्म। 3 में से 1 9 6 7 8। अब ऐसे ही करते करते चले जाएंगे 8 7 6 9 1, तो यहाँ से इसका 2 हो जाएगा तो ये करेंगे 7 6 7 8, फिर 7 का दोगुना करेंगे तो 1 4 2 6 8,
2 का दुगना करेंगे 4, यानी कि अब इसमें से 4 घटाएंगे तो 82, लेकिन 82 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, अतः यह संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए विभाज्यता का नियम, यानी कि 11 का इसमें इसमें क्या होता है, जब किसी संख्या के इकाई की ओर से विषम पदों का योग तथा सम पदों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, उस वो है तो वो 11 से विभक्त होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, जब किसी संख्या के विषम स्थानों का के अंकों का योग व सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई गुणज हो, तो संपूर्ण संख्या करेंगे हम 8 6 7 3 2 1 2। यहाँ देखेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 8 तो 11 और 8 हो गए तुम्हारे 19, 6 और 3 9, 9 और 1 10, या 9 और बढ़ा लेंगे तो 10 और 9 19, यानी कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग यदि सम आ जाए तो इनका उत्तर ये प्लस का 19 और ये माइनस का 19 खत्म तो 0, तो यह संख्या 11 से पूर्ण विभक्त होगी। या कोई आ जाए 7 6 8 3 4 1 2, ऐसे आ जाए तो इसे करेंगे 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, इनका अंतर 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो अंतर कितना आ गया 11, अतः यह भी संख्या 11 से विभक्त होगी। अतः हम कह सकते हैं जब संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 आए या 11 आए तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। तो ये नियम होता है, और कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन अब दूसरा नियम देखेंगे। तो ये तो कल ही होगा। अब देखते हैं 3 संख्याओं के लिए एक ही नियम। 7 11 व 13 के लिए नियम, यानी कि कोई संख्या 7 11 और 13 से एक ही सूत्र के द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 8 6 5 4 3 8 9 6 और कुछ भी ले सकते हैं। तो ये देखेंगे, और इसमें पेयर बनाने हमें 3 3 के पेयरों पे चलते हैं, और इससे छोटी संख्या भी ले सकते हैं 8 6 7 5 4। तो जोड़े पीछे से बनाएंगे सदैव पीछे से, और आगे जोड़ा पूरा नहीं हो रहा 3 संख्याओं का तो 0 लगा के उस संख्या को
पूरा कर लेंगे। तो अब देखते हैं पहले ये तीनों वाला। तो जो विषम स्थान के जोड़े हैं उन्हें आपस में जोड़ेंगे, और सम स्थान के जोड़े हैं तो जोड़ेंगे, और नहीं है जोड़े तो उन्हें यूं ही रहने देंगे। तो इन्हें जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, यानी कि दोनों का योग बैठा 1282। इसमें से क्या घटाना है हमें 543। तो कितना बचा 12 में से 3 गए 9, बचा 7, 7 में से 4 गए 3, यहाँ 12 7। अब इसे देखेंगे कि यह 7 से 11 या 13 किसी एक से कटता है। जिससे भी ये 7 3 9 कटता है तो उसी से यह पूरी संख्या विभक्त होगी। तो पहले देखते हैं 7 का। 7 7 एकम 7, ना जाने की 0, 7 पंजे 35, तो ये 7 से विभक्त नहीं है। 7 3 9 11 से करेंगे तो 7 और 9 कितने होते हैं 16, 16 में से 3 गए 13, तो 11 से विभक्त नहीं है। और 7 3 9 और डिवाइड बाय 13, तो 13 से 13 पंजे 65, बचे कितने 65 के लिए 8 9 89, 89, तो 89 भी 13 से नहीं कटता, 13 6 78 होते हैं। तो ये संख्या ना तो 13 से डिवाइड होती है, ना 11 से, और ना ही 7 से। अब इसे देखते हैं तो सम स्थान, इसमें तो कोई सम स्थान और विषम है ही नहीं, तो पहले जोड़े में से दूसरा घटा देंगे। तो 8 7, जो भी ज्यादा होगा उसमें से छोटा वाला घटाना, ये नहीं कि सम में विषम और विषम से सम। 14 में 7 गए 7, यहाँ 14, यहाँ 4 बचा तो 14 हो गया, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ हो गया 5, तो 5 6 7 बटे, अब इसे 7 से काटते हैं तो 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, तो ये 7 से विभाजित है। अब 11 से काटते हैं 5 6 7 बटे 11, तो 11 पन्ना 55 और 17, ये 11 से नहीं कटती है। और फिर इसे 13 से काटेंगे तो 13 चौका 52, 4, तो 13 से भी नहीं कटती है। तो ना तो ये 11 से कटी और ना 13 से कटी, केवल 7 से कटी। यदि ऐसे काटने पर कोई संख्या 7 11 व 13 से कट जाती है, यानी कि 7 से भी कटे और 11 से भी कटे और 13 से भी कटे, तो इन तीनों के कटने के साथ साथ ये संख्या 1001 से भी अवश्य कटती है, क्योंकि ये तीन ऐसी अभाज्य संख्या हैं जो 1001 का रूप प्रदान करती हैं। क्योंकि 7 11 77, और 77 में 13 की गुणा करेंगे तो जब